हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल नोवन ओनली में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 16 मार्च से आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसका 16 मार्च को पहली शिफ्ट हो चुकी है और उसके क्वेश्चन आज हमारे पास सारे क्वेश्चन एंथोटिक हैं और जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपके आने वाले शिफ्ट में आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे जैसे मैथ का आ गया तो मैथ का आने के बाद में एकदम से रीजनिंग का आ गया, कहाँ पे जीएस का आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अदालती कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि एआई जो आधारित है स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है, इस तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? जिसमें ऑप्शन अपने पास हम हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो जिसका आंसर हो आएगा केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय भारत का एक ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है जिसमें अपनी अदालती कार्रवाई को लाइव रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पीच टू टेक्स्ट का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है बाजार नियंत्रण नीति, ऑप्शन बी एकता एक प्रणाली, ऑप्शन सी राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन डी सजदा और पाबोस। तो जिसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका आंसर होगा बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण का जो नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है एक विशाल स्थायी सेना, जो सेना का कम खर्च में भरण पोषण करना था। इसमें अनाज, कपड़े, घोड़े, अन्य वस्तुओं की कीमतों को तय कर दिया था। जो सेना एवं मंडी जैसे कठोर अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले सेव की गई है, अगर उसकी आप एक कॉपी दूसरी जगह बनाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है Ctrl+X और Ctrl+V। ऑप्शन बी है Ctrl+C, Ctrl+V। ऑप्शन है सी Ctrl+S और Ctrl+A। ऑप्शन डी है हमारा Ctrl+Z और Ctrl+Y। तो जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि Ctrl+C यानी कि कॉपी से होता है और Ctrl+V का मतलब होता है कॉपी, मतलब की गई कॉपी को पेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसका मैं, क्योंकि देखो जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को काफ़ी देख के जाना चाहिए, हर वीडियो को देख के जाना चाहिए। जिसका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको आप लाइक करो, सही करो, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महादेव देसाई। तो जिसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो 1928 का बारडोली सत्याग्रह है, जो गुजरात के बारडोली में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भूमि राजस्व को करों के खिलाफ था, जो एक महत्वपूर्ण किसान नेतृत्व वाला विरोध था, जिसके लिए सरदार भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इसलिए उनको भारत में लौह पुरुष भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भारत में लौह पुरुष किसे जाना जाता है, तो जिसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39D, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 42। तो जिसका आंसर मैं बताना चाहूँगा, जिसका आंसर होगा अनुच्छेद 39D। ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन हमारे पास लिमिट ही है, इसलिए मैं वीडियो जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई व्यापार होता था? यानी कि इसमें कहा गया 2500 ईसा जो पूर्व है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई का व्यापार होता था? तो जो वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है लोथल, जो दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम गोदीबाड़ा कहा जाता था। ठीक है, जिसे डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा कहा जाता था। तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी लोथल। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जिसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा, आंसर होगा बी इल्तुतमिश। ठीक है। इन्हें चालीसा गुलामों का दल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो यंग इंडिया है, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक वह था न्यूज़पेपर, जिसका संपादन महात्मा गांधी की ने 1919 से 1931 तक किया था। ठीक है। गांधी जी ने इस पत्रिका का उपयोग असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया गया था। इसके माध्यम से स्वदेशी अपनाने और सामाजिक सुधारों में जोर दिया गया था। ठीक है। जिसका आंसर आपका आएगा बी महात्मा गांधी। ओके। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र का मुख्य कार्य वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में भी मदद करना होता है, जो सेवा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार जैसी गतिविधियाँ आती है। तो जिसका आंसर होगा सी। ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 ICIC चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो जिसका मैं बताना चाहूँगा, यह है 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है।